वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ मैं हूं शहबाज अली। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन 8 साबका नेवी जो कि कतर में जासूसी के केस में पकड़े गए थे, उनको सजाए मौत देने का इम्कान है। हुआ कुछ यूं था, अब ये मसला ये हुआ था कि जो 8 नेवी के अफसर्स थे, इनको कतर में भेजा गया था जासूसी के लिए, जो कि इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर में। ठीक है, तो बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया में मुख्तलिफ ओहदों पर इम्तियाजी खिदमत सर अंजाम देने वाले 8 अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता 8 माह से जासूसी जैसे संगीन इल्जामात के तहत तहकीकात जारी थी। उन 8 अफराद को 3 मई को होने वाली अदालती समाअत में सजाए मौत समेत दीगर सजाएं सुनाई जाने का इम्कान है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जिन अफराद पर जासूसी का मुकदमा चलाया गया उनमें कैप्टन नौतिक सिंह गुल, कैप्टन बरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन शारबा वाशिष्ठ, अमित नागपाल, बेरेनेडू तिवारी, सनेजो गुप्ता और सेल्वर रागेश और सागोना कर पाकाल, ऐसा कुछ नाम है उनका, पाकाला शामिल हैं। ठीक है, अब भारतीय नेवी के उन साबका अफसरान पर कतर में इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम आयद किया गया है। उन अफराद से दौरान तफ्तीश इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद उन भारतीय नेवी के साबिक अफसरान में शामिल थे जिन्हें दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नामी एक कंपनी ने एक हसास मंसूबे के लिए माहिर किया था। ठीक है, इसमें आप ट्विटर भी दे सकते हैं, जिसमें साउथ एशिया इंडेक्स ने ये बताया है कि कतर शट्स डाउन कंपनी इन्वॉल्व्ड इन सम मेरिट एसोफेनेज। 75 Indian employees, mostly former Indian Navy officials, have now been sacked and asked to go home. अब इन्होंने दूसरा ट्वीट लगाया था साउथ एशिया इंडेक्स ने, दहरा ग्लोबल employed 8 ex-Indian Navy officials who were later arrested by Qatari government on charge of doing espionage for Israel. ठीक है, तो कतरी हुकूमत ने जासूसी में मुलव्वस कंपनी को बंद करके 75 मुलाजमीन, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक भारतीय नेवी से था, उनको फारिग करके अपने ममालिक जाने की हिदायत दे दी गई है। इसराइल के लिए जासूसी में मुलव्वस 8 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, जिन्हें अब सजाए मौत सुनाए जाने का इम्कान है। ठीक है, अब दोबारा इन्होंने एक ट्वीट रखा जिसमें ये कहते हैं कि अरेस्टेड फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स आर नाउ फेसिंग अ पोटेंशियल डेथ सेंटेंस फॉर एसोफेनेज। जाहिर सी बात है, वो जासूसी कर रहे थे, अब कतर ने उनको सजाए मौत देने का ऐलान किया। अब Indian intelligence agency have now claimed that intel input to Qatar by Pakistan agencies may have led to arrest of ex-Navy officials. अब कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दावा सामने आया कि पाकिस्तानी एजेंसियों के जानिब से कतरी हुकूमत को दी गई मालूमात कतर में भारतीय जासूसी की गिरफ्तार का बायस बनी है। मतलब ये गिरफ्तार नहीं होते अगर पाकिस्तान कतर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, पाकिस्तान की एजेंसी कतर एजेंसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो ये भारतीय कहते हैं कि इंडियंस कहते हैं कि इंडियन नेवी का पकड़ जाने का इल्जाम ये ज्यादातर पाकिस्तान को लगाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो हमारे इंडियन नेवी है वो अब गिरफ्तार हुए हैं, और अब जाहिर सी बात है, आप इसराइल के लिए वहां पे जासूसी कर रहे हैं, तो आप किसी कंट्री में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, किसी दूसरे इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो आपको दूसरी गवर्नमेंट जिस मुल्क में है वो गवर्नमेंट तो आपको छोड़ेगी नहीं। तो अब ये है कि कतर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि हम उन जासूसों को 8 जासूसों को सजाए मौत देंगे। अब देखते हैं उसमें इंडिया क्या करता है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी क्या करता है, और उनको शायद बचाने के लिए कुछ करेगा या तो छोड़ देगा, क्योंकि फिर ताल्लुकात का भी मसला है, रिलेशन खराब हो सकता है कतर का।